अचानक एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और एक गरीब मजदूर मदन मोहन को पूरे 10 लाख रुपए का बैग पकड़ाकर बोली, लीजिए मदन मोहन जी, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। लड़की की यह बात सुनते ही मदन मोहन के साथ साथ उसके परिवार वाले भी पूरी तरह से हैरान हो गए। एक तो अचानक से एक महंगी गाड़ी उसके घर के पास आकर रुकी और उसमें से एक अनजान लड़की उतरी जो उसे 10 लाख रुपए देने लगी। मदन मोहन और उसके परिवार के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन है यह लड़की और यह उन्हें इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। मदन मोहन कई महीनों के बाद अपने घर जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, सुनिए भाई साहब, सुबह से भूखी हूँ, कुछ दे दो। मदन मोहन ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। वह बहुत सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की भी भीख मांग सकती है। फिर उसने जेब में हाथ डाला। 4 महीनों की पगार उसकी जेब में थी, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट रखा था। उसने 100 का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। इतने पैसे देखकर लड़की के मन में लालच जागा। बोली, क्या आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे सकते हो? बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ महानगर में कोई भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। अगर यकीन करो तो वादा करती हूँ आपके सारे पैसे एक दिन लौटा दूंगी। इतना सुनते ही मदन मोहन ने बाकी पैसे वापस जेब में डाल लिए। बोला, बहन, मैं गरीब आदमी हूँ। 4 महीने खून पसीना बहाकर ये पैसे जोड़े हैं। बहन की शादी में कर्जा हो गया था, उसका ब्याज चुकाना है। मूल तो पता नहीं कब चुका पाऊंगा। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली। आपकी कितनी बहनें हैं? वह बोला, 3। एक की शादी हो गई, 2 को पढ़ा रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो ना भाई। पैसे ना होने से ठिकाना भी छिन गया। 5000 दे दो और अपना पता दे दो। जिंदा रही तो लौटाने जरूर आऊंगी। मदन मोहन का दिल पिघल गया। बहनों के लिए उसका कलेजा शेर जैसा था। उसने 10,000 गिनकर उसे थमाते हुए कहा, जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो तो 5000 में क्या होगा, ज्यादा ही ले लो, मगर कभी हार मत मानना। लड़की रोते हुए बैठ गई। बोली, सर पर हाथ रख दो भाई, बहुत दिन हुए, कोई अपना नहीं मिला। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुझे इतना कामयाब करे कि एक दिन गर्व से कह सकूं वह मेरी बहन है। फिर अपना पता देकर वह ट्रेन में बैठ गया। जेब हल्की हो चुकी थी। 22 में से 12,000 ही बचे थे। घर पहुंचा तो पत्नी और दोनों बहनें उसका इंतजार कर रही थीं। कपड़े और मिठाई देखकर सब खुश हुए, पर जब पैसे हाथ में आए तो पत्नी चौंक गई। बोली, ये तो 12,000 ही हैं। सच्चाई जानकर वह सर पीटने लगी। बोली, इतना भोला इंसान मेरे भाग्य में क्यों लिखा भगवान? मदन मोहन दृढ़ता से बोला, वो ठग नहीं थी, एक मजबूर बहन थी। इंसानियत के नाते मदद की। 10,000 लुटाने की क्या जरूरत थी? हम कौन से अमीर हैं? वह बोला, अगर उसकी जगह अपनी नंदनी होती तो क्या मैं यूं ही छोड़ आता? बात आई